Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael A. Singer. हम बुक के तीसरे हिस्से को शुरू कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 8 पे हैं और हम हैं पेज नंबर 71. चैप्टर का टाइटल है लेट गो नाउ और फॉल. राइटर कहता है कि अपने आप की एक्सप्लोरेशन मीन्स अपने आप को खोजना, ये बिल्कुल इंटरवोवन है. मीन्स जब हम अपनी ज़िंदगी अनफोल्ड यानी खुलती है बिल्कुल उसके साथ कि अपने आप को खोजना या अपनी ज़िंदगी को खोल के देखना कि मैं क्या हूँ, ये एक ही है. तो जो हमारी ज़िंदगी के नेचुरल अप्स एंड डाउन्स हैं, जो स्वाभाविक रूप से होते हैं ना, जनरली दो तरह से काम करते हैं. या तो ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए होते हैं या ये पर्सनली बहुत ही डर क्रिएट करते हैं. और ये डर आपको डोमिनेट करेगा कि पर्सनल ग्रोथ आपको डोमिनेट करेगा, ये डिपेंड करता है कि हम जो ये ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, अच्छे के लिए बुरे के लिए, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं. कोई भी बदलाव या तो बहुत ही एक्साइटिंग होता है या बहुत ही डरने वाला होता है. हम इसे कैसे भी देखें, ये आपको पक्का से मालूम है, जीवन की सच्चाई है कि चेंज तो जिंदगी का स्वभाव है, नेचर है, प्रकृति है. तो अगर आपके अंदर बहुत सारे डर है ना, तो आप कुछ भी बदलना नहीं चाहोगे. आप एक ऐसी दुनिया अपने आसपास बनानी चाहोगे जो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल हो, कंट्रोलेबल हो, जिसको डिफाइन किया जा सकता हो. आप एक ऐसी दुनिया बनाओगे जो डरने वाली ना हो. डर के स्वभाव को अगर हम देखें ना, तो डर खुद अपने आप को फील नहीं होने देना चाहता है, वो अपने आप से भी डरता है. तो आप ना अपने माइंड को मैनिपुलेट करते हैं ताकि आपको फीलिंग ऑफ फियर ना हो. होता है ना ऐसे, नहीं मैं डरूंगी नहीं मैं करूंगी, मैं ऐसे है. तो हमारे माइंड को ना हम यूटिलाइज करते हैं, सोच को यूटिलाइज करते हैं. तो लोग ये समझते नहीं है कि जो ये डर है ना, फियर इज़ अ थिंग, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह है. ये बिल्कुल एक उस ऑब्जेक्ट की तरह है जैसे ये यूनिवर्स में हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस करते हैं ना, जिसको देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही डर जो है ये एक ऑब्जेक्ट है. और डर से आप दो ही चीज़ें कर सकते हो ना, एक कि आपने इसको पहचाना कि अच्छा मुझे डर लग रहा है, और फिर जैसे कि हम इस बुक में सीख रहे हैं कि इसको रिलीज़ करना, या हम उसको अपने अंदर लें और लोगों से छुपाएं कि मुझे डर लग रहा है. क्योंकि लोगों को ये पता नहीं लगता है कि जो ये डर है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है, इसलिए वो उसको समझ नहीं पाते हैं और इसलिए वो अपने डर को अपने अंदर बैठा के रखते हैं और लाइफ में उन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं जो इस डर को स्टिमुलेट करेगा या बढ़ाएगा. तो पूरी ज़िंदगी कैसे स्पेंड करते हैं? टू क्रिएट सेफ्टी. लाइफ को डिफाइन करते हैं कि भी मेरी ज़िंदगी ऐसी हो तो सब चीज़ें ओके होगी. और फिर ये ज़िंदगी कितनी डरने वाली है. मैं ये पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है हाँ कितनी सही बात है. आई एम सो हेल्दी, पर मुझे डर लगता है कि कहीं मत मेरी बीमार हो गई या मेरे हस्बैंड को बीमार हो गए तो सारे पैसे उसके अंदर लग जाएंगे, मेरे पैसे ना ख़त्म हो जाएं. आई फियर दैट बिकॉज आई हैव सीन दैट फ्रॉम माई फादर. तो ये ऑब्जेक्ट की तरह मैं इसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ और अपने अंदर इसको बैठा रखा है मैंने. राइट नाउ आई एम आस्किंग माई सेल्फ, शालिनी कैन यू रिलीज इट? तो ना वो कहता है कि ये आपको एक सेफ साउंड करता है. तो अगर मैंने ये पैसे इकट्ठे कर लिए तो मेरे को डर नहीं लगेगा ना, मैं सुरक्षित हो जाऊंगी. बट एट पेज नंबर 72 ही सेज इट इज़ नॉट सो. अगर हम जिन चीज़ों से डर लग रहा है उन चीज़ों से प्रभावित होकर ज़िंदगी जीते हैं ना, तो ये सच में बहुत ही थ्रेटनिंग है. लाइफ कैसे हो जाती है? मैं और ज़िंदगी की सिचुएशन मेरे अगेंस्ट. ने काम किस लिए करना है, पैसे किस लिए कमाने हैं? क्योंकि मैं ज़िंदगी में बीमार ना हो जाऊं और मुझे पैसे खर्चने पड़े, तो उसके लिए मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं. तो ज़िंदगी अलग हो गई और मैं अलग हो गई. राइट. तो ये जब डर है तो अंदर क्या है? इनसिक्योरिटी, असुरक्षित होने की भावना, कमज़ोरी अंदर कि मैं अकेली हूँ. अब कोशिश क्या की जा रही है? क्योंकि इससे स्टिमुलेटेड हूँ कि भाई इसको कैसे बचूँ. और लाइफ की क्या स्वभाव है कि वहाँ तो कुछ ना कुछ बदलेगा, तो आपके जो एफर्ट्स है आप कर रहे हो उसको चैलेंज भी करेगा. अब अगर मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए ताकि मेरा ये डर कि मैं बीमार ना हो जाऊं उसको करे, लेकिन बिजनेस में तो जैसे पैसे आने वैसे ही आने हैं.
कोई चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, कोई चीज़ें नहीं होंगी। तो ये ज़िंदगी के जो चेंजेस है ये तो मुझे ठीक नहीं ना लग रहे। अब ये चेंजेस को मैं रेजिस्ट कर रही हूँ कि मैं ओल्ड भी हो रही हूँ, ये है, और मैं अपनी ज़िंदगी को जीने में स्ट्रगल भी कर रही हूँ। दिस इज़ माई रियल लाइफ। अब मुझे क्या लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये बंदा ऐसे बिहेव नहीं कर रहा है जैसे इसको करना चाहिए, ये इवेंट वैसे नहीं हो रहा है जैसे मुझे चाहिए। सो फॉर एन एग्जाम्पल, भाई अगर मेरा बेटा बहुत सारे पैसे कमाने लग जाए तो फिर मुझे तो कमाने की इतनी ज़रूरत नहीं है ना, तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, राइट। अब मैंने ये ऐड चलाया तो ये ऐड एजेंसी ऐसा क्यों नहीं कर रही है, जिसमें कि नॉर्मल है कि हर ऐड वर्क नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी एक इनसिक्योरिटी आ रही है। अब ये जो सिचुएशंस हैं हम इसे पास्ट से देख रहे हैं, डिस्टर्बिंग देख रहे हैं, हर चीज़ डाउन द लेन कैसी दिख रही है, एक पोटेंशियल प्रॉब्लम। अब लाइफ में सब चीज़ें डिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल, ये अच्छी हैं, ये अच्छी नहीं है, ये बुरी हैं, ये ठीक नहीं है, ये सब कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमने एक डेफिनेशन दे दी कि ये लाइफ में ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए तो ही मैं ठीक हूँ, ऐसे होगा तो मैं ठीक हूँ, वैसा नहीं है तो मैं ठीक नहीं हूँ। हम सबको पता भी होता है कुछ कुछ कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से ये प्रश्न नहीं पूछते कि हम ऐसा कर रहे हैं क्यों। तो हमें पता क्या लगता है कि हमारी लाइफ में यही काम है कि फिगर आउट करना कि भाई ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए और फिर ज़िंदगी को वैसा बना देना। लेकिन जब कोई जना बहुत गहराई से देखता है और अपने आप को ये प्रश्न पूछता है कि क्यों हमारी ज़िंदगी के कोई भी इवेंट एक पर्टिकुलर वे में हो, हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि लाइफ इज़ जस्ट ओके द वे इट इज़। यार लाइफ ओके होगी जैसी भी आगे होगी। किसने कहा है कि लाइफ जो स्वाभाविक रूप से जैसे आगे को अनफोल्ड होती है, चलती है, ये ठीक नहीं होगा? क्यों मुझे डर लग रहा है कि मैं बीमार ना हो जाऊं? क्यों? वाई विल आई नॉट स्टे हेल्दी? बिकॉज आई एम हेल्दी टुडे। क्या आंसर है? आंसर है डर। हमारे अंदर वो डर। सो हमारे अंदर वो जो एक हमारा हिस्सा है ना, जो अपने आप से ओके नहीं है, उसको ज़िंदगी की नेचुरल लाइफ की जो अनफोल्डिंग है, जो स्वभाव है, वो नहीं अच्छा लगता है क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे अंदर ही जो कोई इनर प्रॉब्लम्स है, हमारी कितनी सारी है ना धारणाएं वगैरह, हम बचपन से जैसे बड़े हुए हैं। तो अगर कोई भी चीज़ ऐसी अनफोल्ड होती है, ऐसी होती है जो हमारी इन धारणाओं को, इन प्रॉब्लम्स को छेड़ती है, स्टिमुलेट करती है, तो हमें लगता है नो, दिस इज़ नॉट ऑल राइट। इफ़ माई सन इज़ नॉट मैरिड एट 36, दिस इज़ नॉट ऑल राइट। किसने बोला है कि ज़रूरी है होना? लेकिन समाज की धारणाएं हैं तो होना चाहिए, तो अदरवाइज इट इज़ नॉट ऑल राइट। तो सिंपल क्या है, जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें वो ओके हैं, जो आपको डिस्टर्ब करें वो आपको बिल्कुल भी ओके नहीं लगती हैं। आप पूरे बाहर में जो दुनिया में हो रहा है उसके एक्सपीरियंस को कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं? जो भी आपकी अंदरूनी इंटरनल मी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं ना, तो हमें ये बदलना होगा। तो आप ये समझ लें कि अगर आपके अंदर कुछ बहुत ही मेस्टअप है, होता ही है, किसी ने कुछ बोला हम नाराज़ हैं, राजी हैं, ये हैं, जैसे मैं ही डरी हुई हूँ कि मैं बीमार ना हो जाऊँ। अभी मेस्टअप हिस्सा है ना मेरा, क्योंकि मैंने मेरे पापा को, मेरे चाचू लोगों को वैसे होते हुए देखा है। अब सारी ज़िंदगी को मैं वहीं से देख रही हूँ, तो ज़िंदगी में मुझे डर तो लगेगा ना, हेल्दी होके भी डर लगेगा। लेकिन जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं ना, हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हमारा ये अटेम्प्ट कि हम अपने आप को बचाएं इन प्रॉब्लम से, ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सच में आई एम डूइंग वेरी वेल इन माई बिजनेस, लेकिन उसके बाद में भी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि मैं बीमार ना हो जाऊँ, मुझे वो पैसे सेव करने हैं। अब अगर आप सोचिए, अटेम्प्ट कर रहे हैं लोगों को अपने हिसाब से अरेंज करना, सिचुएशंस को अरेंज करना, चीज़ों को अरेंज करना, ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करें, तो ऐसा नहीं लगेगा कि लाइफ हमारे अगेंस्ट है। कैसे हम चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जिस वक्त की हर वक्त, हर मोमेंट देयर इज़ अ बदलाव। लाइफ स्ट्रगल भी लगेगी, हर दिन हैवी भी लगेगा, बिकॉज आपको तो हर चीज़ को कंट्रोल करना है, हर चीज़ को फाइट करना है। यहाँ पे जेलसी है, डर है, कंपटीशन है। आपको ये भी अब महसूस होता है कि हर मोमेंट कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है यहाँ। बस कुछ भी बाहर हुआ, किसी ने कुछ कहा, कुछ भी हुआ, द नेक्स्ट थिंग इज
कि हमारे अंदर उसने हमें डिस्टर्ब किया। ज़िंदगी क्या होगी? बिल्कुल थ्रेट, डर। इसीलिए हमारी ज़िंदगी के अंदर इतनी सारी चिंताएं हैं, इसीलिए हमारे माइंड के अंदर इतने सारे डायलॉग्स चल रहे होते हैं। या तो हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम चीज़ों को हैपन होने से ना रोक सकें, भी ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और या फिर ये देख रहे होते हैं कि भाई ये हुआ तो ये हुआ क्या। ये जो क्रिएशन है, ये जो यूनिवर्स है ना, इसके अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं, और इसलिए ये दुनिया, ये यूनिवर्स आपके लिए जिंदगी की सबसे ज़्यादा डरी हुई जगह बन जाती है। तो पेज नंबर 73 पे राइटर बहुत ही पावरफुली लिखता है, द ऑल्टरनेटिव इज टू डिसाइड नॉट टू फाइट विद लाइफ। इस चीज़ को समझना और रियलाइज़ करना और एक्सेप्ट करना कि ये ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये कंटिन्यूसली हर पल बदलेगी, और अगर आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से कभी भी इसे जी नहीं पाएंगे। तो इंस्टेंट ऑफ ज़िंदगी को जीना, आप क्या करोगे? ज़िंदगी से डरना। द मोमेंट यू विल डिसाइड कि मुझे ज़िंदगी से लड़ना ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपने डर को फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी को से लड़ रहे हो। ये ना बहुत ही अच्छी बात है। वेरी फॉर्चुनेटली वी डोंट हैव टू कीप दिस फियर इनसाइड अस। ज़िंदगी बिना डर के जिए जा सकती है। उसके लिए, इस पॉसिबिलिटी में जीने के लिए कि मैं बिना डर के जीवन जी सकता हूँ, सबसे पहले हमें डर को खुद को समझना पड़ेगा। जब ये डर हमारे अंदर होता है ना, तो लाइफ के जितने इवेंट होते हैं ना, ये हमें हर तरह से स्टिमुलेट करते हैं। ये बिल्कुल कैसे होता है, जैसे अगर हम पत्थर को पानी में फेंके तो क्या होता है? कंटिन्यूअस रिपल्स होते हैं ना। लाइफ के जितने भी चेंज है ना, ये हमारे अंदर कुछ ना कुछ रिपल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो फिर क्या हो गया? देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। लाइफ ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करती है कि वो हमें बिल्कुल एज में पुश करती है, और ये सब इसलिए होता है ताकि आपके अंदर जो भी है ब्लॉक्ड, आप उसको बाहर निकाल सकें। लेकिन जो आपके अंदर ब्लॉक्ड है ना, जो आपके अंदर ये भरा हुआ है, बचपन से इतनी सारी सेंसेस से हमने चीज़ें ली, हमने पिछले चैप्टर्स में इसको पढ़ा है, तो ये आपका जो जड़ है ना डर की, वो वहाँ से है। फियर कहाँ से कॉज्ड होते हैं? जहाँ पे आपकी एनर्जी की फ्लो ब्लॉक होती है बॉडी के अंदर, और जब एनर्जी ब्लॉक होती है तो ये बिल्कुल फ्री होके बाहर नहीं आ सकती, आपके हार्ट को फीड नहीं कर सकती। हार्ट किससे फीड होता है? प्यार से। तो आपका दिल कमज़ोर होता चला जा रहा है। जिस समय आपका हार्ट वीक होता है तो लोअर वाइब्रेशन में जाता है, और सबसे लो वाइब्रेशन क्या है? डर। डर आपके जीवन की हर प्रॉब्लम का कारण है। कोई भी धारणाएं, प्रेजुडिसेस, नेगेटिव इमोशंस, एंगर, जेलसी, पोजेसिवनेस, ये सब डर से आती हैं। जब आपको कोई डर नहीं होता है ना, तो आप जैसी भी ज़िंदगी होगी ना, जैसी भी दुनिया, उसमें बहुत हैप्पीली रहेंगे। कुछ आपको बॉदर नहीं करेगा, आप हर चीज़ को फेस करोगे। अब फेस करेंगे तो ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, ज़िंदगी में कोई भी है, मनुष्य, परिस्थिति, कुछ भी आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस थोड़ी क्रिएट कर सकती है फिर। तो पर्पस क्या है? ये स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का, ये आध्यात्मिक विकास का, कि हमारे अंदर जो ये ब्लॉकेजेस बन गए हैं डर की वजह से, हम इसे रिमूव करें। और या फिर क्या करोगे? हर ब्लॉकेज को, हर डर को प्रोटेक्ट करोगे ताकि मेरे को डर ना लगे। फिर क्या करोगे? ज़िंदगी की हर चीज़ को कंट्रोल करोगे, अपने इनर इश्यूज को अवॉइड करोगे। अब अगर ऐसी ज़िंदगी आप जी रहे हैं जहाँ पे आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका इनर डर से आप बच सकें, तो आप ये सोचो कि कैसी ज़िंदगी है ये। हर व्यक्ति ऐसे ही जी रहा है। सब लोग क्या कह रहे हैं कि मैं हर वो चीज़ करूँगा जिससे मैं मेरी चीज़ों को सुरक्षित रख सकूँ। ये मुझे डिस्टर्ब करता है, मैं इससे अपने आप को डिफेंड करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा। मैं तुम पे चिल्लाऊँगा और तुम जो भी मेरे को, जिससे मुझे डरा रहे हो, तुम्हें वापस लेना पड़ेगा। अगर तुमने मेरे अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की, मैं तुझे सॉरी फील कराऊंगा। इन अदर वर्ड्स, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे अंदर एक डर को स्टिमुलेट करता है तो हमें ये लगता है कि वो हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। फिर हम हर वो चीज़ करते हैं टू मेक श्योर कि सामने वाला व्यक्ति ये दोबारा ऐसे ना करे।
हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारे अंदर जो ये फीलिंग ऑफ डिस्टर्बेंस है, इससे हम दूर रह सकें। लाइफ के आगे किसी ना किसी मोड़ के ऊपर हम इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि हमें ये तो पता लग जाता है कि ये सब हम अंदर नहीं रखना चाहते, ये डर हम अंदर नहीं रखना चाहते हैं। नो मैटर इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है, इट डजेंट मैटर कि कौन सी सिचुएशन इसको लेकर आ रही है। आपको ये पता लग जाता है कि भाई सेंस नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, जैसे है वैसे है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आज इस पल में शायद उतने वाइज नहीं हैं। मोस्ट ऑफ अस हम डर में ही जीते हैं और हम अपने आप को फ्री नहीं कर रहे होते, और वी आर जस्टिफाइंग आवर सेल्फ बाय कीपिंग इट इनसाइड। अगर आपको सच में आध्यात्मिक रूप में, स्पिरिचुअली में ग्रो होना है ना, तो आपको आप ये रियलाइज करोगे कि अगर आपने ये डर को अपने अंदर रखा तो आप हमेशा ट्रैप्ड रहेंगे, एक बंधक, एक प्रिजनर की तरह। लेकिन इवेंचुअली फ्रीडम तो चाहोगे ना, एट एनी कॉस्ट पे। तो मैं इसको पढ़ रही हूँ और मैं इतने टाइम से अपने ऊपर काम कर रही हूँ, बहुत बदल गई हूँ। लेकिन अभी भी जो अंदर का ये डर है, आज इसको अपने सामने फेस टू फेस देख रही हूँ, समझ रही हूँ, जान रही हूँ। उसके बाद में भी अगर आप ये सोचो कि मैं अंदर से अपने आप को बिल्कुल पूरा फ्री फील कर रही हूँ, इट इज़ नॉट सो। स्वभाव है, बट आवर वर्क इज टू बी ऑन दिस जर्नी ऑफ टोटल फ्रीडम। व्हाट डू यू से? आप क्या कहते हैं? Do share your views with me, and thank you so much for being with me in this beautiful journey of exploring life, being in a space where you are free. Believe me, जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी से ये डर निकलता चला जाता है ना, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होती चली जाती है। लेकिन जैसा कि मेरे गुरु बोलते हैं, यू आर ऑलवेज इन द टी ऑफ द ट्रेनिंग। एक लेवल बढ़ता है, दूसरे लेवल पे आप जाते हो, वहाँ के टी पे होते हो, उसके आगे के लेवल पे जाते हो, उसके टी पे होते हो। बट बिलीव मी, इट्स लवली। लेट्स बी टुगेदर, बी विद दिस। नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा सुनिए, लेकिन बी इन दिस स्पेस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ।